वंदे मातरम। प्रश्नावली 10.3 कर आज हम देखेंगे। प्रश्न एक, त्रिभुज डी ई एफ की रचना करना है ताकि डी ई बराबर 5 सेमी और डी एफ बराबर 3 सेंटीमीटर और माप कोण ई डी एफ बराबर 90 डिग्री है। तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले आपको रचना में यानी डी ई जो है वो 5 सेमी खींचना है। यानी सबसे पहले जो डी ई है वो 5 सेमी खींच लीजिए। यहाँ नाम दीजिए डी और यहाँ ई, ये 5 सेमी खींचना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डी को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है, ये करके ऐसे फिर ऐसे करके बना हुआ है। आप चांदी का यूज करके बना सकते हैं। जैसे आप ऐसा लाइन पाड़िए, उसके बाद आप जो है यहाँ पर चांदा रख दीजिए, सीधा सीधा आपका 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद यानी रचना के पद लिखना है या चरण। तो इसमें लिखा है कि डी ई 5 सेमी रेखा खींचिए, तो आपको लिखा है कि खींचा, आप लिखेंगे यहाँ तो आप खींचा, कि हमने खींचा। फिर ई डी एक्स 90 अंश का कोण बनाया, यानी डी को पर 90 अंश का कोण बनाया। तीसरा, डी को केंद्र मानकर 3 सेमी की त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो डी एक्स को एफ पर काटता है। यानी आप देखिए यहाँ पर 3 सेमी जो डी है, 3 सेमी की त्रिज्या ले लीजिए अपने और राउंडर से काट दीजिए। और ये जो डी एक्स है उसको एफ पर काट रहा है। अब एफ को ई से मिला दीजिए यहाँ से, और ये आपका जो है त्रिभुज तैयार है। ठीक है। ठीक, और ई एफ को मिलाइए जिससे त्रिभुज डी ई एफ आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 2, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है जिसकी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर हो और उसके बीच का कोण 110 सेंटीमीटर है। तो करना क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं ना बी सी, तो सबसे पहले आपको बी सी खींचना है। ठीक। और उसके बाद बी को केंद्र यानी बी पर आपको 110 डिग्री का कोण बनाना है चांदे की सहायता से। ठीक है। और उसका नाम बी एक्स सी एक्स दे दीजिए। उसके बाद नंबर 2, बी पर 100 कोण यानी सबसे पहले बी सी आपको 6.5 सेंटीमीटर बनानी है। ये जो है 6.5 सेंटीमीटर ऐसा। बी पर आपको एक कोण बनाना है 110 का, तो आप चांदा रख कर 110 का कोण बना लीजिए और इसकी दूरी जितनी चाहे आप उतनी रख सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए जब कोण बनाएंगे तो। उसके बाद इसी बी एक्स पर आपको बी को केंद्र मानकर फिर से 6.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप यहाँ से फिर आपको काटना रहेगा। यानी इसी पर आप 6 यानी बी को केंद्र मानकर इसे 6.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ऐसे एक चाप काट दीजिए। फिर ये चाप जहाँ काटे उसका नाम आप ए दे दीजिए और फिर इसको यहाँ से मिला दीजिए। इस तरह से आपका त्रिभुज तैयार हो गया। ठीक है। अब रचना कैसे लिखेंगे? एक रेखाखंड बी सी 6.5 सेंटीमीटर खींचिए, तो आप लिखेंगे खींचा। फिर दूसरा, एक कोण सी बी एक्स बराबर 110 बनाइए, तो लिख दीजिए कि हमने बी जो है बी एक्स में सी बी एक्स बराबर 110 डिग्री बनाया। तीसरा कि बी को केंद्र मानकर 6.5 सेमी की त्रिज्या लेकर चाप खींचा जो बी एक्स को ए पर काटता है, उसे नाम दीजिए। बी को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो बी एक्स को ए पर काटता है। चौथा, ए सी को मिलाना है, त्रिभुज ए बी सी तैयार है। ठीक है। इस तरह से आपका ये हुआ। प्रश्न 3, बी सी 7.5 सेमी, ए सी 5 सेमी और कोण सी 60 डिग्री बनाना है। तो सबसे पहले आप बी सी की रचना करेंगे। बी सी जो है आपका 7.5 खींचना है। फिर सी को कोण सी पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। बी सी एक्स बराबर 60 डिग्री का कोण खींचिए, यानी आप लिख दीजिए कि मैंने खींचा। फिर सी को केंद्र मानकर 5 सेमी की त्रिज्या लेकर ऐसे आप देखेंगे ऐसे बनाना। तो सी को केंद्र मानकर 6 सेमी की ऐसे त्रिज्या लेकर चाप काट दीजिए। उसके बाद ये जो आपका कोण बना हुआ ऑलरेडी पहले से ही, तो इस पर जो है आप ऐसे चाप डाल दीजिए। उसके बाद यही चाप से आप इसको यहाँ से मिला दीजिए। तो इस तरह से आपका त्रिभुज तैयार है। तो रचना कैसे लिखनी है? एक रेखाखंड बी सी बराबर 7.5 खींचा, कोण बी सी एक्स बराबर 60 खींचा, सी को केंद्र मानकर 5 सेमी का एक चाप खींचा जो सी एक्स को ए पर काटता है। अतः
नंबर 4 अभीष्ट त्रिभुज ABC हमने प्राप्त कर लिया। तो ये अपना प्रश्नावली 10.3 ख़त्म होता है। जय हिंद।